नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार एसएससी बीएसएससी की ओर से इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए नया सूचना जारी किया गया है। एग्जाम डेट का संभावित सूचना प्राप्त हो चुकी है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं ये भी पता चल चुका है। इसके अलावा जो पहले डेट दी गई थी एडिट के एप्लीकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलती भी कर चुके थे दोबारा अपलोड करने के बाद भी, और जो कैंडिडेट अपलोड नहीं किए थे उन लोगों के लिए भी सूचना जारी कर दी गई है। तो हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं एक एक करके, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई है कि 12,000 पदों के लिए आए 25 लाख आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बीएसएससी की ओर से ये इंटर लेवल के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में 12,199 पदों के लिए 25 लाख आवेदन आए हैं। हाल के वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसके हिसाब से आवेदन की संख्या सबसे अधिक है। यानी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं उससे कई 100 गुना ज़्यादा, यानी रिक्त पदों के हिसाब से देखें तो करीब 200 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी देख सोच सकते हैं, इंटर लेवल के लिए 25 लाख आवेदन आए हैं। और अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद को देखते हुए परीक्षा 5 से 6 चरण में आयोजित करने का कयास लगाए जा रहे हैं। और आगे देखिए तो ये परीक्षा लगभग जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है, संभावना बताई गई है। हालांकि ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन संभावना बताई गई है कि आयोग के अधिकारियों की माने तो मार्च के बाद ही परीक्षा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपने अभी नोटिस भी देखा होगा कि बिहार एसएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया, री अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह दोबारा अपलोड करने के लिए मार्च तक डेट बढ़ाया गया है। आपको देख मार्च तक 18 मार्च तक डेट दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हैं कि ये परीक्षा जो है मार्च के अंतिम से हो सकता है शुरुआत भी हो जाए। मार्च से अप्रैल के बीच ये परीक्षा भी ली जा सकती है, तो तैयारी जारी रखें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या नोटिस है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देख पा रहे होंगे मैं बिहार एसएससी की ऑफिशियल साइट पे हूँ, नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। नोटिस भी मैंने देखिए यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तब। जो अपलोड कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं उनके लिए। देखिए मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो नोटिस है आप देख पा रहे होंगे कि 16 फरवरी को ही जारी की गई थी। 16 फरवरी को ही जारी की गई थी कि ये जो डेट है एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया डॉक्यूमेंट अपलोड और करेक्शन के लिए। तो जो कैंडिडेट अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए वो तो निश्चित रूप से अपलोड करिए, ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो गलती कर चुके हैं, ठीक है, जो किसी कारण गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, जैसे मार्कशीट के जगह पे मूल अपलोड हो गया या कास्ट के जगह पे आवासीय अपलोड हो गया, तो उसको सुधारिए। नहीं सुधारिएगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। देखिए मैं आपको नोटिस में ही सब कुछ बताया गया है, देखिएगा क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण आरक्षण देख सकते हैं, आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ठीक है, मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी जो होता है उसको स्कैन करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है फोटो कॉपी को ही स्कैन करके ब्लैक एंड वाइट अपलोड कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी ध्यान देना है कि ब्लैक एंड वाइट आपको अपलोड नहीं करनी है। बिल्कुल जो आपका कलर फोटोग्राफ होता है सर्टिफिकेट का, आपको उसको स्कैन करना है, कलर में स्कैन करना है, और स्कैनेड कॉपी को पीडीएफ फाइल के रूप में जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है, तो ओपन कैसे होगा? आप गलती करिएगा तो कैसे ओपन होगा? क्योंकि 1 MB से कम मांगा जा रहा है, आप ज़्यादा दे दीजिएगा तो आप शो नहीं करेगा, आपका फॉर्म निश्चित रूप से रिजेक्ट होगा। तो ध्यान से 1 MB से कम का पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना है, और कलर में, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं करना है। आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु दिनांक 18/1/2024 से 18/2/2024 तक तिथि निर्धारित की गई थी। इसको बढ़ाया गया है 18 मार्च तक, ठीक है, 18 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो जल्दी जल्दी अपना अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर थोड़ी दिक्कत होने लगती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या क्या और दिया गया है। अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो पासवर्ड वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग
के कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने, यानी बहुत सारे कैंडिडेट का पासवर्ड ही भूल गया है, तो उन लोगों का पासवर्ड प्राप्त करने हेतु नया पासवर्ड ओटीपी, न्यू पासवर्ड ओटीपी सिर्फ ईमेल पर भेजे जाने का प्रावधान किया गया था, जिसको अब बदला गया है। अब मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाएगा। देख पा रहे होंगे, भेजने का अनुरोध किया गया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। और अब जो है फॉरगेट पासवर्ड अगर आप करते हैं, देखिए मैं आपको लिंक ओपन करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन था, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरगेट योर पासवर्ड, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते थे और यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है ईमेल आईडी भूल जाते हैं या फिर मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, बदल देते हैं, तो इसके कारण से जो दिक्कत हो रही थी बहुत सारे कैंडिडेट को, तो आप दोनों का मौका दे दिया गया कि अगर ईमेल आईडी पे लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर पे लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं, या फिर दोनों पे लेना चाहते हैं आप अपना पासवर्ड और यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दोनों पे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार तो कर लिया गया, न्यू पासवर्ड वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया कि साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक अंतिम अवसर, ठीक है, अंतिम अवसर दिया जाता है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 के स्थान पर 18 मार्च, ठीक है, 18/3/2024 विस्तारित की जाती है। तो 1 महीने और आपको समय मिल गया है। तो आज बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि उस समय मेरे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था, अब मेरे पास है, तो क्या मैं अपलोड कर सकता हूं? तो बिल्कुल जी हाँ, अपलोड आप अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक जो विज्ञापन प्रकाशित हुई थी उस विज्ञापन के पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि वर्तमान का, ठीक है, तो आपका वो जो है मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैनेड कॉपी, देखिए सब जगह लिख रहा है कि सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी का आपको स्कैन करना है, यानी कलर में स्कैन करना है, और उसको वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा, यानी उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है सब कुछ खुलेआम, तो ध्यान से आप अपना, अगर आप अभी तक अपलोड नहीं किए हैं तो अपलोड करिएगा। मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। तो ये तो नोटिस के आपने देख लिया कि यहाँ पे कहा गया है मूल कॉपी आपको अपलोड करनी है। लेकिन अगर आपने अपलोड कर दिया और फिर भी आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई थी, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और री एंटर, यहाँ पे कैप्चा जो है एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट का ऑप्शन दिया हुआ है। फॉरगेट करके आप अपना प्राप्त कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपने मोबाइल पे भी और ईमेल आईडी पे भी। तो चलिए यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद जो कैंडिडेट अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, उनको सुधार करने का मौका कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि वन टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड करने में कुछ गलती की है तो आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट ही इसमें लॉगिन करे जो इनका कुछ गलती है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, तो आप यहाँ पे री अपलोड करें। थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको लगे कि गलती मैंने अपलोड किया है तो दोबारा से अपलोड कर दे। अच्छा दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही अपलोड किया है या गलती अपलोड किया है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं अब आपको बताता हूँ। जो आपने यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला था, देखिए प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, देखिए प्रिंट पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंट आउट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट में आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं
तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही सही जो आपने अपलोड किया है वो दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, कलर दिख रहा है, तो आप माने कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक अपलोड हुआ है। अगर यहाँ पे एरर वगैरह दिखाता है तो आपको दोबारा अपलोड करना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, नहीं अगर दिखता है तो, ठीक है। अगर डाउनलोड करते हैं और नहीं दिखता है तब आपको दोबारा अपलोड करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, भी देख सकते हैं प्रिंट आउट में आप देख पा रहे होंगे सब जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है पीडीएफ में। तो पीडीएफ में आप क्लिक करके आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही अपलोड हुआ है कि नहीं। एक एक करके चेक कर लीजिएगा, अगर सब कुछ ठीक दिख रहा है कि हाँ मैंने जो अपलोड किया है वो सही है, तब आपको कोई अपलोड दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ना दिखे तो ज़रूर अपलोड करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। और जो कैंडिडेट अभी तक कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है या कुछ गलती हो गया है तो अपना सुधार कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको जो है फॉर्म में रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।